प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसपे हमें बात करनी है, क्या आवेश लीला एक साथ कई तनों में होती है कि ऐसा सुंदर साथ का भाव है कि वो एक बार में एक ही समय पे होती है। अभी चौथे दिन की लीला हमें पता है, पांचवें दिन की लीला हमें पता है, छठे दिन में जो सुंदर साथ कहीं पे भी अपनी सदगुरु के अंदर जो भी आवेश लीला को जानते हैं, पहचानते हैं, उसकी पहचान करी है उन्होंने, क्या उनका भी ऐसा मानना है कि आवेश लीला एक साथ कई तनों में हो रही है या एक ही तन में हो रही है? ऐसा सुंदर साथ जानना चाहते हैं और इसी पे बात करते हैं। सुंदर साथ जी, ये तो आज का टॉपिक है। आज की बीतक से संबंधित भी किसी सुंदर साथ के दिल में कोई भी भाव हो तो वो जरूर पूछ सकते हैं उसके बारे में, या अपने भाव कोई उसमें ऐड करना चाहे, बीतक के कोई प्रसंग सुंदर साथ और अपने भाव से बताना चाहे तो उसको भी ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले कौन आएगा इस पे बोलने के लिए? संगीता दीदी, आप आओगे? दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी 5 दिन तक तो एक ही तन में हो रही थी लीला, लेकिन छठे दिन में सभी सुंदर साथ राजी महाराज जगाएंगे तो राजी महाराज अपनी इच्छा से आवेश शक्ति किसी को भी दे के जगा सकते हैं, क्योंकि देश विदेश सब जगह सुंदर साथ हैं, एक ही जगह नहीं है। तो आवेश दे के राजी महाराज छठे दिन में सब सुंदर हाथ को जल्दी जगाना हो तो आवेश शक्ति दे के जगा सकते हैं। तो कई जगह हो सकती है आवेश लीला। हाँ, ये आपका कहना है कि आवेश लीला जो है जरूरी नहीं है कि तन में काम करे, वो कई जगह काम कर सकते हैं। क्योंकि दीदी 40 जूथ भी आए हैं ना, तो सबके सतगुरु अलग होंगे तो अलग अलग उसमें लीला हो सकती है। प्रणाम जी। 40 जूथ तो तभी से आए हुए हैं ना, जब से चौथा दिन है या पांचवा दिन है। 40 जूथ तो तब से ही है संगीता दीदी। पर दीदी अभी छठा दिन अभी है ना, तो छठे दिन में ही हुक्म हुआ है ना कि सब भी सुंदर साथ में ही जगाना है। सुंदर साथ ने जगाना है, बिल्कुल। कोई और सुंदर साथ इस बारे में? मीना दीदी, आप प्रणाम जी। मीना दीदी, आप कुछ कहेंगे? हाँ, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी आप सभी जी, सुंदर सुंदर साथ साथ संभव हो तो वीडियो जरूर खोला करें, अच्छा लगेगा। दीदी एक चौपाई है कलश हिंदुस्तानी की। अंग दिए बिना आवेश, नाही प्रेम उपाय, आवेश दे करू जागनी, लेव अंग में मिलाए। सुंदर साथ को मेरा ज्ञान रूपी आवेश दिए बिना परम धाम के मूल संबंध का प्रेम कैसे प्रकट होगा? इसलिए मैं अपना आवेश देकर सुंदर साथ को जागरूक करूं तथा सबको अपने अंगों में समाहित करूं। तो छठी दिन की लीला में दीदी सभी सुंदर साथ को ज्ञान रूपी आवेश तो दिया ही है राजी ने, तभी तो हम आज इतना वाणी पढ़ रहे हैं और सब सुंदर साथ जागरूक हो रहे हैं। मेरा ऐसा भाव है दीदी। प्रणाम। प्रणाम जी। तो मीना जी ने तो चौपाई भी सुनाई कि आवेश का हिस्सा देकर ही धनी जागनी कर रहे हैं। और कोई सुंदर साथ? विजय दीदी, आप आएंगे? विजय दीदी। प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। हाँ बहन जी, अभी मीना जी ने बता दिया ना, वो बिल्कुल ठीक बात है। वो राजी महाराज के हुक्म की लीलाएं, वो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं धनी, तो ये तो हम सभी को मालूम है कि धनी कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। आवेश जो है तो सभी सुंदर साथ के अंदर आवेश होता है क्या? वो तो अपना कार्य तो बैठ के तो करेंगे ना, कुछ भी करा सकते हैं वो तो। बहन जी मुझे ज्यादा और नहीं आ रहा जी। अमित कुमार जी, आप कुछ कहेंगे इस बारे में? प्रणाम जी। प्रणाम जी। वीडियो खोले अगर पॉसिबल हो तो लाइट बंद है जी, इस तरफ सोने वाले सो रहे हैं, मैं चलता था जी। प्रणाम जी। आप बताइए जी, क्या पूछ रहे हैं?
आप अभी तक सुन तो रहे थे ना कि क्या आवेश एक साथ कई तनों में काम कर रहा है कि एक ही तन में काम करता है, ऐसा क्या मानना है? आवेश तो जब राजी जब कहते हैं बस तुम्हारा आ रहा है आवेश की कोई आवेश ही आ गए तो आवेश का क्या काम होगा। आपकी आवाज हमें क्लियर ही नहीं आई, हमें समझ में ही नहीं आया कि आपने क्या बोला। अमित जी, घर घर आ रही थी आवाज। जैसे बोलते हैं कि अरस तुम्हारा मेरा दिला आए करो आराम, जिस दिल में राजी महाराज रह आ गए उसमें जोश की आवेश की मुझे नहीं लग रहा वहां कोई आवश्यकता रह जाती है। हम्म। हाँ तो जैसे मैंने एक चौपाई पहले भी सुनाई थी, अभी बोलता हूँ दोबारा से मैं कि ताला द्वार न कुंजी खोलना समझाई जैसे वो अपन दिल अपने में हक बसे जो जानो तो करो मिला, कि हम्म। हमारे दिल में हक राज्य महाराज साक्षात विराजमान है और जैसे जिसको मिलना है वो मिल ले। फिर कहते हैं सात माही सैया तेन में ईमान वाली सरदार, तो एक तो सात है और उसमें एक सैया है और उसमें ईमान वाली सरदार है, जिसको जैसे मिलना है वो अपने हिसाब से मिलाप कर ले। अब चाहे कोई सुंदर सा जोश से मिल ले, चाहे आवेश से मिल ले, चाहे साक्षात धनी जी को विराजमान करा ले अपने हृदय में। हम्म। मेरा तो भाव इतना ही है जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अंजू, आप बताओ इसको अपने शब्दों में कैसे कहेंगे? दीदी मेरी तो तबीयत सही नहीं है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आप रेस्ट हाँ करो। हाँ, मैं अरुणा लेटे लेटे दीदी ही आप सुन रही हूँ। बताएंगे? अरुणा दीदी आप बताएंगे? प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। क्वेश्चन बात यह है कि इस आवेश तो मोमिन के दिल में तो है ही, क्योंकि अभी अभी अपन बीतक में भी आया ही है। अब हुक्मे द्वार खोलिया लिया अपने हाथ हुक्म, दिल मोमिन के आए के अर्श कर बैठे खसम। मतलब उसके बाद 6 दिन की लीला सबको मालूम ही है। पहली ब्रज, दूसरी रास, फिर मोहम्मद साहब की, फिर सतगुरु श्री देवचंद जी की, फिर प्राणनाथ जी की, उसके बाद मोमिनों की। तो इस हिसाब से जो ये 6 दिन की लीला है, यहाँ तो साफ जाहिर हो रहा है ना कि देवचंद जी ने बुलाया, सतगुरु देवचंद जी ने बुलाया प्राणनाथ जी को और पूरी बात उन्होंने क्लियर की कि मैं अब तुम्हारे तन में आकर बैठूंगा। पूरी बात ये क्लियर कर दी। और अब उसके बाद जब प्राणनाथ जी अंतर्ध्यान हुए तो उन्होंने भी क्लियर कर दिया, वाणी को बढ़ाकर ये क्लियर कर दिया। अगर एक तन की बात होती तो वो एक तन उस समय क्या ऐसे नहीं थे, 500 वहां कह रहे ना ब्रह्म सृष्टियां थी, उनमें से किसी के भी तन की बात कह सकते थे। जैसे प्राणनाथ जी को बुला के बोला, ऐसे बोल सकते थे, लेकिन नहीं बोला गया ना, वाणी को ही बताया गया और ये बता दिया गया कि मैं मोमिनों के दिल में बैठूंगा। मेरे हिसाब से तो हो सकती है, एक ही तन में नहीं, कई तनों में हो सकती है। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल इस भाव से मुझे लगता है, इस भाव से मुझे ऐसा एहसास होता है। नरेश भाई जी आप बताइए, आप कुछ बाकी कह रहे थे उनके समर्थन में। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी ने जो अभी अभी बताया कि राजी महाराज का जो जोश है, वो पांचों शक्ति मिला के महामती कहलाई। और महामती आप बोलिए, मेरी तरफ ट्रेन निकल रही है, आप बोलते रहिए। जी दीदी, महामती के द्वारा इंद्रावती के धाम हृदय में राजी महाराज विराजमान होके बानी का अवतरण किया। और यही बानी में राजी महाराज ने बोल दिया कि अब ये बानी में ही आप मेरा दर्शन कर पाओगे। और ये बानी के द्वारा ही सभी सुंदर साथ ही है, उसी में मैं विराजमान हो जाऊंगा। तो राजी महाराज क्योंकि जोश के साथ ही राज्य में इंद्रावती के धाम हृदय में राज्य महाराज विराजमान हुए और इसी के माध्यम से ही ये बानी का अवतरण हुआ। और बानी में भी राज्य महाराज ने बोल दिया कि मैं अब सभी सुंदर साथ के धाम हृदय में विराजमान हुआ। ये 6ठे दिन की जो लीला चल रही है वो उसमें तो एक साथ धनी का जो पहले तो जोश या तो जोश है या आवेश है, वो दोनों का स्वरूप में एक ही मानता हूँ दीदी, कि जोश भी आवेश है और आवेश भी जोश है। ये आप क्लियर कर दो कि जोश है वही आवेश है वही जोश है। दोनों एक ही शब्द अलग है लेकिन बात एक ही है। कई कई बार वाणी में राज्य महाराज को बीतक में भी बताया कि कई बार राज्य
श्री जी आवेश में आके वो चर्चा बानी करते थे, लेकिन यहाँ इंद्रावती के धाम हृदय में वो जोश स्वरूप पे आके विराजमान हुए हैं, जो पांचों शक्ति भाई महामत। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जोश और आवेश शक्ति दोनों शक्तियां एक है। और यहाँ पे ये वाणी के माध्यम से देखा जाए तो आज सभी सुंदर साथ के धाम हृदय में राज्य विराजमान है। तो कई तनों पे आके वो आवेश शक्ति से या जोश शक्ति से क्रिया क्रिया कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, ऐसा मेरा भाव है दीदी। इसलिए मैंने दीदी की बात में समर्थन दिया कि कई तनों में आके धनी अपना जोश दे सकते हैं और जोश के स्वरूप से आवेश के माध्यम से कई तनों में वो लीला करते हैं, ऐसा मेरा भाव है दीदी। कई तनों में लीला करने का बात तो सही है सुंदर साथ जी, जो छठे दिन से शुरू हो गया कि कई तनों में कई परमहंसों में राजी लीला कर रहे हैं, जो वो परम नाम की ब्रह्म सृष्टियां ही हैं जिनके तनों में बैठकर राजी काम कर रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पे जो सुंदर साथ ने पूछी है वो ये कि एक ही समय में एक साथ कई तनों में, जैसे कि युगल दास जी को अगर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे युगल दास जी आए, उनके अंदर मान लीजिए राजी ने के आवेश ने काम किया, फिर उनका तन भी छूट गया, फिर कोई दूसरा स्वरूप आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, ऐसे हम कई जगह मान सकते हैं। लेकिन क्या एक ही समय पे कई तनों में काम कर सकता है? जैसे युगल एग्जाम्पल दे रही हूं मैं, जैसे युगल दास जी के समय पे उनके हृदय में अगर हम माने कि आवेश था, तो क्या उसी समय पे किसी और के हृदय में भी आवेश था? जहां तक आवेश और जोश की बात है, दोनों में सुंदर साथ बताएंगे क्या अंतर वो देखते हैं कि एक ही देखते हैं? जैसे नरेश भाई कह रहे हैं जोश और आवेश एक ही है, कुछ सुंदर साथ इसके बारे में अपने जवाब पूछेंगे। जैसे नरेश भाई कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जोश और आवेश को मैं एक ही मानता हूं, तो बिल्कुल ऐसे ही है क्या कि कोई अलग अलग है? प्रतिभा दीदी आप बताएंगी। उसका तो दीदी अंशु दीदी ने क्लियर किया था ना। क्या? हाँ, उस दिन क्लियर किया था, जोश और आवेश अलग। आप आज क्लियर करिए ना। हाँ, तो वो जो लोहा अग्नि में तपाया जाता है तभी बिल्कुल वो अग्नि जैसा एक समान हो जाता है, जैसे एकदम लाल हो जाता है, उसी को आवेश कहते हैं। वैसे अंशु दीदी ने भी बताया था। और जोश होता है तो वो लोहा है, तो वो क्या बोला था मुझे याद नहीं है, लेकिन वो है कि जो आवेश और जोश अलग अलग है, ऐसा अंशु दीदी ने भी बताया था। सुंदर साथ जी, जोश और आवेश को कोई और अपने ढंग से क्लियर करना चाहेगा? हम जितने अलग शब्दों में बोलेंगे उतना अच्छा हमें क्लियर होएगा। कोई और सुंदर साथ है जो बताना चाहेगा इसको? अंशु दीदी ने ये बताया था कि जोश थोड़ी देर के लिए रहता है और आवेश रहता ही है, ऐसा अंशु जी ने बताया। अच्छा लगता है। बिल्कुल। कोई और सुंदर साथ कुछ बताना चाहेंगे? वर्षा दीदी आप कुछ बताएंगे? प्रणाम जी। कैमरा खोलिए अगर पॉसिबल हो। हाँ जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी के चरणों में। दीदी मैं तो मतलब जो अंशु दीदी ने उस दिन क्लियर किया था ना, मैं तो उसी से एग्री करती हूँ कि जोश मतलब जैसे हमने आग पे मानी पानी गर्म करने के लिए रख दिया और वो पानी उबल गया है, हम उसे उसके बाद उतार देंगे और पकाएंगे तो नहीं, तो उसके अंदर उसका मतलब जोश आ गया, उसका जो गुण था वो गर्मी का आग का वो उसके अंदर आ गया। और एक हमने लोहे की छड़ ली, उसको हमने आग के ऊपर रखा और उसे तब तक तपाया जब तक कि वो बिल्कुल लाल सुर्ख ना हो जाए, बिल्कुल आग के समान। तो उसमें जोश में और आवेश में थोड़ा अंतर है। जोश जो है वही जैसे अंशु दीदी ने क्लियर किया था कि जोश जैसे कोई आता है, राज्य का हुक्म होता है तो थोड़ा देर के लिए आता है, वो उनसे काम लेता है, हुक्म अपना बजा के हुक्म वापस फिर जाता है और फिर इंसान खाली का खाली रहता है। लेकिन जो आवेश होता है वो बिल्कुल उसको राज्य जो है अपने समान ही बना देते हैं और उससे ये नहीं कि बस एक ही बार एक काम होता है, उससे वे काम होते ही रहते हैं क्योंकि उनके अंदर राज्य का आवेश आ चुका होता है। और बीतक साहब के मतलब माध्यम से भी हम देखते हैं कि जैसे कि राज्य का आवेश एक समय में एक ही जगह पे काम किया, क्योंकि इंद्रावती जी भी चाहती थी कि भाई मैं परम धाम देखूं, तो देवचंद्र जी ने बोला था यदि तुम देखना चाहते हो तो पहले मुझे उठा दो फिर तुम बैठ जाओ। तो उससे भी संकेत मिलता है कि राज्य की जो बैठक होती है वो एक बार में एक तन में ही होती है। रही बात दूसरी लीला की, लीला तो राज्य अपने जोश के माध्यम से, हुक्म के माध्यम, शक्तियां तो राज्य की अनंत है,
कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन आवेश मतलब जो उनकी प्रॉपर सारी शक्तियां जो होती हैं वो एक जगह में एक बार में एक ही जगह में होती हैं, और बाकी उनकी मर्जी है, वे हुक्म से किसी से भी कुछ भी काम भी ले लेते हैं, जोश आता है उनका काम, हुक्म बजाता है, काम करवाता है, वापस हो जाता है वो इंसान, फिर वही खाली खोखा का खोखा, जो अंशु दीदी ने बिल्कुल क्लियर किया था। मैं तो मतलब उसी बात से एग्री करती हूँ। वर्षा दीदी, ये प्रणाम छठे जी। दिन की बात कर रहे हैं, चौथे और पांचवें दिन के लिए नहीं पूछा जा रहा है। चौथे और पांचवें दिन में, चौथे दिन में हमें पता है, ये जो आपने उदाहरण दिया कि मुझे उठाओ तुम बैठाओ, यानी कि एक ही तन में लीला हो रही थी। पांचवें दिन में अभी हमें आगे पता लगेगा कि पांचवें दिन में भी महराज ठाकुर के ऊपर ही सारा मुद्दा था, उनके ऊपर लीला हुई। अभी बात छठे दिन की हो रही है, इस समय की। क्या इस समय आवेश एक साथ कई तनों में काम कर रहा है? इस बात की बात हो रही थी, छठे दिन की। नहीं, ये तो है कि छठे दिन की बात हो रही है, लेकिन मुझे तो लगता है जो मतलब राज जी ने जो उदाहरण सबके सामने प्रस्तुत किया है, तो मेरा तो मतलब माइंड इतना ही काम करता है कि बीतक के माध्यम से राज जी ने हमें ये उदाहरण दिया है। जैसे उन्होंने लक्ष्मीदास जी को सपने में कहा कि भाई तुम्हारे तन से लीला होगी, तो उन्हें इस बात का बहुत खुशी, उन्होंने सोचा, घमंड आया, भाई मैं श्री जी के कम से कम आगे नहीं तो बराबर में तो बैठ ही सकता हूँ। तो फिर क्या हुआ, राज जी ने उनकी हंसी कराई। मतलब यदि कोई सुंदर साथ ये सोचता है कि भाई मेरे अंदर राज जी का आवेश आ गया है, वो अपने आप को खुद समझने लगता है, तो राज जी उसे हंसी का पात्र भी बना देते हैं। और राज जी का मतलब जिसकी इच्छा होती है होता, मेरे तो मतलब मेरा तो मन यही मानता है अभी तक के प्रसंग से कि राज जी का आवेश एक बार में एक ही जगह काम करता है, बाकी जिसे हम आवेश समझ लेते हैं वो जोश ही होता है। मेरा तो मानना मतलब यही है बीतक साहब के प्रसंग के अनुसार। एक सेकंड वर्षा जी, वर्षा जी, हाँ एक जी। दिन आपने ही बोला था कि स्वरूप साहब, जब प्राणनाथ जी ने अपने स्वरूप साहब पधराए थे, तो आपने कहा उस समय लालदास जी भी थे, आपके शब्द है, उस समय उनकी भी बैठक उसमें कर सकते थे, और भी कई सुंदर साथ था, आप देख तो नाम भी गिनारे हाँ थे, जी, हाँ जी, लेकिन उन्होंने नहीं क्लियर किया कि मैं इस तन में आके काम करूंगा। उन्होंने क्लियर हाँ क्या जी, किया, ये बात थी हाँ ना जी। मेन बात। ये इस बात पे बात आती है कि छठे उन्होंने क्या कहा था प्राणनाथ जी ने। तब तो उन्होंने देवचंद, सदगुरु देवचंद जी ने तो बुला के बताया था ना कि मैं आपके तन में अब करूंगा लीला। हाँ जी, हाँ जी, इस बार तो तो नहीं प्राणनाथ उन्होंने जी कुछ ने ऐसा कौन सा बोला तन था। बताया? नहीं, उन्होंने कोई तन नहीं बताया, सत का उन्होंने तो तन वाणी बताया में ना। ही बोला। उन्होंने तो वाणी में ही बोला कि मतलब मैं वाणी में ही बैठा हूँ। उन्होंने तो यही कहा कि भाई जो प्राणनाथ जी को देखना चाहता है वो वाणी खोल के देखो। मेन तो बात यही है, क्योंकि सारी शक्तियां जैसी शोभा इंद्रावती जी की है वो तो किसी को अब नहीं मिलेंगी, कि वे सारी शोभा उनके जैसी किसी की ना हुई है ना होगी। तो इसलिए अब तो राज्य का की ही मतलब वो है, वे ही पहचान भी वही कर सकते हैं कि भाई कहाँ उनकी लीला हो रही है या नहीं। हम तो थोड़ा बहुत ही कुछ अंदाजा उन्हीं के उससे लगा सकते हैं, वरना पूरा प्रॉपर तो नहीं कह सकते। मेरा तो यही भाव है, और सभी सुंदर साथ मतलब अपना तन का अपना नाम भाव। हम नहीं क्लियर करवाते, हमें नहीं समझ में आती, बिल्कुल सही बात है, हमारे साथ भी वही बात है जो आपके जी साथ जी। है। बस क्योंकि राम राम भगवान भी जी। आए, कृष्ण भगवान भी आए, तब भी सब लोग कहाँ उनसे एग्री हुए, इतनी बड़ी चमत्कार की लीलाएं भी उनके साथ देखी, फिर भी सब लोग नहीं एग्री होते हैं। मतलब वो तो राजी ही जानते हैं कि भाई वो क्या करने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं। कभी भी जब इंसान धरती पे होता है तो सब उसकी पहचान नहीं कर पाते हैं, उनकी पहचान तो उन्हें ही होती है, बस जिन्हें राजी चाहते हैं कि भाई इन्हें पहचान दे तो जो उन्हें होती खास होते हैं, सही है। बात है, उन्हीं को होती, सबको नहीं हो पाती पहचान तो। प्रणाम देखिए जी। सुंदर साथ जी, इस बात प्रणाम में जी। सुंदर साथ को क्लियर नहीं है, इसीलिए ये टॉपिक रखा गया है। तो हम सब इसके अपने दिल के भाव इसमें डालेंगे कि भाई हमें क्या लगता है। शमा, आप कुछ बताओगे इस बारे में? नहीं, अभी मैं बिजी हूँ तो थोड़ी देर बाद बताऊंगी। ठीक है। हरीश भाई, आप कुछ बताएंगे? आपकी तबीयत ठीक है अगर तो? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। वीडियो खोलें, हाँ जी। हाँ हाँ, नहीं नहीं, सभी सुंदर साथ सही अच्छे बता रहे हैं। मेरा भाव तो ये है दीदी, सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रणाम। इस छठे दिन में, छठा दिन मोमिनों का कहा गया है, और राज्य जब अंतर्ध्यान हुए और वाणी में आगे स्थापित हो गए, वाणी पधरा दी गई और उसी में ही राज्य विराजमान हो गए। तो छठे दिन मोमिना के तो पूरा कारोबार हमारी सिरदार सखी शाकुंतल सखी जी को दे दिया कि अब जिम्मेदारी आपकी है। तो ये जी आजकल जो चर्चा बानी हो रही है, आजकल जो जागनी लीलाएं हो रही है हर जगह, हर प्रांत में, हर जगह, हर घर घर में, जो आज हम चर्चा बानी सुन रहे हैं और जो भी है, तो ये राज्य महाराजा छत्रसाल जी शाकुंतल सखी जी की जो है
और उनकी जो जिम्मेदारी को उसके मुताबिक हर घर में, हर प्रांत में, हर जगह जाकर के हर एक तन में विराजमान होकर के जहां जहां जागने की जरूरत है वहां पर आकर के उसी तन में आवेश आता है और उसी तन में आकर के ये सब लीला जागने की लीला हो रही है और सब राज्य की वाणी बताई जा रही है और सबको सब सुंदर साथ की जागनी हो रही है और जागनी इसी तरह करवा रहे हैं जिस तन में जहां पर जरूरत है, जहाँ सुंदर साथ अभी नहीं, अब तो इकट्ठे करने की बात है। जब मोती तो हर जगह मोतीड़ा तो बेराना है और सबको एक ही जगह एक ही लाइन में पिरोना है, तो हर जगह के जाकर के जहां जहां जरूरत होती है वहां पर जाके उसी तन में आवेश, जोश और आवेश आता है और उसी तन से वो लीला करवाते हैं और जागनी लीला करवाते हैं। मेरा तो यही भाव है दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हरीश भाई जी आपने, प्रणाम जी। हरीश भाई जी आपने बहुत अच्छी तरह से बताया। आपका बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्या कि जो छत्रसाल महाराज को धर्म रक्षक कहा गया है कि जिस सुंदर साथ जो भी धर्म के काम के आगे जो बढ़ता है, जो भी धर्म की रक्षा करके धर्म को प्रचार प्रसार कर रहे हैं, धर्म को आगे बढ़ाते हैं, सुंदर साथ को जगाने का काम कर रहे हैं, तो उसी सुंदर साथ जो जगाने का काम कर रहे हैं, तो उसी सुंदर साथ की जो रक्षा करनी होती है, वो रक्षा का कार्यभार जो है, वो कार्यभार है वो महाराजा छत्रसाल जी को दिया गया हुआ है। और महाराजा छत्रसाल जी के एक ही तन में, क्योंकि महाराजा छत्रसाल ही कौन है? महाराजा छत्रसाल जी तो हमारी जैसी एक सखी है, उनको राज्य महाराज ने एक शोभा दी है यहाँ। तो कहने का मतलब है कि जो भी धर्म के कार्य में आगे बढ़ते हैं उसको कोई भी अड़चन न आए, कोई मुश्किल न आए, तो इसीलिए महाराजा छत्रसाल जी को राज्य महाराज ने आदेश किया है हुआ है कि मेरी कोई भी सखी ये जो सुंदर साथ को जगाने के लिए जो कार्य कर रही है, मुझे मेरी पहचान कराने में आगे बढ़ रही है, तो ऐसे सुंदर साथ को कोई तकलीफ न पड़े, इसलिए हे छत्रसाल जी तुम अब उनकी रक्षा करना और धर्म की रक्षा करना। धर्म की रक्षा करने का मतलब है कि जो सुंदर साथ आगे बढ़ते हैं तो उसी का ही वो रक्षा करते हैं, उसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाते हैं। तो मेरा कहने का भाव यही है कि अभी सुंदर साथ में जो सुंदर साथ धर्म के कार्य में आगे बढ़ते हैं, तो क्या उसी सुंदर साथ में जोश और आवेश नहीं होता है? होता है, तभी तो वो आगे बढ़ता है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि जोश और आवेश, जो आवेश शक्ति है, जो जोश शक्ति है, वही एक ही सुंदर साथ में दिया है ऐसा तो नहीं। एक ही सुंदर साथ में एक ही सखी महाराजा छत्र, आपने बताया कि महाराजा छत्रसाल जी को ये कार्यभार सौंपा है, तो एक ही में तो दूसरा कार्यभार भी महाराजा छत्रसाल राज्य महाराज ने सभी सुंदर साथ को तो कार्य सौंपा ही कि मैंने आप राज्य महाराज ने वाणी में किया है कि मैंने वितक साहब में भी बताया गया है कि मैं अकेले आप 12,000 को मैं जाहिर कर रही हूँ, 12,000 की पहचान करा रही हूँ कि ये ब्रह्म सृष्टि है, ये 12,000 ब्रह्म सृष्टि परमधाम से यहाँ आई है। तो आप 12,000 मिलके आप मुझे अकेले को जाहिर करो। तो हम ये कार्य कर रहे हैं, हम जाहिर कार्य करने बात कर रहे हैं, हम राज्य को जाहिर कर रहे हैं, हम सब ये साथ में मिलके क्या कर रहे हैं कि हम राज्य महाराज की बानी पढ़ के मंथन करके हम राज्य की पहचान करके हम राज्य को जाहिर कर रहे हैं कि ये संसार में ये राज्य महाराज ये ब्रह्मात्माओं के साथ यहाँ पे आई है। तो कहने का मतलब है कि हम राज्य जोश हर सुंदर साथ में जोश गिनो या आवेश गिनो, हर सुंदर साथ में हर वक्त एक टाइम के नहीं कि अभी देखो, अभी देखा जाए तो अभी हम ये बातचीत कर रहे हैं तो किसी न किसी सुंदर साथ में जोश या आवेश शक्ति कार्य कर रही है, जोश की शक्ति कार्य कर रही है। तो ऐसे कई मीटिंग होती है, कई धर्मगुरु होते हैं, कई परमहंस होते हैं, वो भी अपने अपने आवेश से इसी समय में इसी टिल टाइम अभी भी वो कहीं ना कहीं रोचक कार्य कर रहे हैं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि धनी किसी एक ही दिन में एक ही तन में आके एक ही कार्य करते हैं। अभी ये मोमिनों का छठे दिन मोमिनों का कहा गया है, तो हर मोमिन के तन में आके राज्य महाराज किसी न किसी रूप से वो जोश शक्ति से कार्य कर रहे हैं, ऐसा मेरा भाव है। प्रणाम जी। जी सही है, सही कहा आपने। मैं
नहीं नहीं हरीश भाई ने भी यही कहा था कि सब तनों में काम एक साथ कई तनों में काम करे। हरीश भाई जी का भी भाव यही था नरेश भाई, इससे अतिरिक्त नहीं था। बिल्कुल। उनका भाव भी मुझे तो यही समझ में आया कि वो भी यही कह रहे हैं कि अलग अलग हाँ दीदी यही भाव है। हम हाँ किसी का विरोध नहीं है, उसका भाव का थोड़ा मैंने ज्यादा विश्लेषण किया। हाँ जी भाव उन्हीं का ही है, नहीं हरीश नहीं भाई जी का नहीं भाव है। नहीं कोई बात नहीं, सहूर हो रहा है यहाँ पर, सहूर हो रहा है, कोई किसी का कोई ये है नहीं, सहूर हो रहा है ना। हम बातें ही तो कर रहे हैं ना, सुंदर हाँ साथ का जी। जो भाव है वो आगे मनीषा दीदी आप हम आइए, सहूर कर रहे हैं। मनीषा दीदी सहूर आप कर रहे हैं बताइए ना। अपने शब्दों में। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। वीडियो खोलिए अगर पॉसिबल हो तो। दीदी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पर राज्य का आपने नाम पुकारा, राज्य का आदेश शिरोधार करके मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे सूरज है, सूरज तो एक ही जगह रहता है लेकिन उसकी किरणें हर जगह पहुंच जाती है ना, वैसे ही छठे दिन की जो लीला है उसमें राज्य ने हर मोमेन को, ब्रह्म सृष्टि को ये अधिकार दिया है। कहते हैं ना, सुख शीतल करूं संसार, ब्रह्म सृष्टि और दुनिया देव जगाए। अगर ब्रह्म सृष्टि और दुनिया को जगाना है तो एक व्यक्ति वो काम नहीं कर सकता है। तो राज्य महाराज के हुक्म से जागृत बुद्धि जो तारतम हमारी 18,758 चौपाइयां हैं, जैसे जैसे हम सब सुंदर साथ एक से दूसरी कड़ी जुड़ते जाएंगे तो वो तन जो खड़े होंगे, तुम सतगुरु दीपक भाई कियो जो आप समान, सतगुरु के माध्यम से जो जो उनकी जो जमात है, कोई क्योंकि हमारे धर्म में है ना, कोई चेला या शिष्य नहीं बनाया जाता। तो जो सतगुरु अपने ज्ञान से उनको जो रसवाणी अपनी पिलाते हैं, तो वो रसवाणी फिर आगे जाके, क्योंकि जब प्याला कोई भर जाता है तो वो झलकता जरूर है। यदि हम कोई चीज सुन रहे होते हैं तो सुनते सुनते वो आवेश अपने आप आता है कि हम बोलना चाहते हैं। तो इसी तरह ही जब हम वाणी को पढ़ते हैं, वाणी का मंथन करते हैं, जब सुंदर साथ एक दूसरे से मिलते हैं, तो ये इसी तरह ये विस्तार होता जाता है। तो मेरा यही मानना है कि आज छठे दिन की लीला में हम सब सुंदर साथ मिलके आवेश, तो देखो ये बहुत अच्छा बताया था कि भी आग जो होती है उसका रूप ही उस क्षण में आता है तपने के बाद, लेकिन वो आग नहीं बनता क्योंकि ठंड होने के बाद वो वही स्थिति में आ जाता है। इसी तरह क्या होता है कि सुंदर साथ को जो भी कि जैसे दूसरी जगह व्यास गादी कहते हैं, जब वो बैठता है ना तो वो एक जोश उसके अंदर जो प्रस्फुटित होता है, उससे कितने लोगों के अंदर वो बात जाती है, तो वो फिर और आगे किन लोगों के अंदर पहुंचाता है। तो एक तन विशेष से नहीं होता। आज छठे दिन की लीला में हर सुंदर साथ की ये जिम्मेदारी है, और राज्य महाराज हर सुंदर साथ को अपना आवेश, जोश, निश्वत से जो हमें मिलता है वो हम आगे बांटते हैं। और इस तरह हर तन में मेरा ये मानना है कि जब हम, जैसे उस दिन अंतःस्करण वाली बात चली थी ना, तो ये भी उसका उत्तर है कि क्योंकि मन जो होता है वो गतिशील होता है, अंदर बाहर भागता है, बुद्धि क्या होती है, निर्णय लेती है, और हमारा चित्त में जो संस्कार है, हमारा चित्त क्या है, हम परम धाम से आए हैं, जब ये हमें कोई झकझोर के बताता है तो हमारे चित्त में संस्कार जागृत हो जाते हैं। तो हमें ना बाहर वाली मैं को छोड़ के, संसारिक मैं को छोड़ के, अपने भीतर की जो मैं होती है राज्य की, वो खड़ी करके हम ये चाहते हैं कि भाई हम भी ढूंढे कि हमारा सुंदर साथ कहाँ है। हम कोई ना कोई शब्द ऐसे कहें कि वो चिंबक की तरह से मैग्नेट होती है ना, कि अगर एक मैग्नेट है तो दूसरा अगर उसका वो है तो खींचा चला आता है। तो आज छठे दिन की लीला में यही है कि हम जैसे ही अपनी वाणी का प्रचार करते हैं, कोई भी सुंदर साथ एक शब्द सुन के वो हमारे समक्ष आ जाता है। इस तरह ना हर तन के द्वारा ये आवेश चल रहा है, और उसके माध्यम से ही हम सब सुंदर साथ खिलवत खाने में इकट्ठे हो रहे हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ अपने अपने ढंग से क्लियर कर रहे हैं। इसमें जिसने भी ये भाव पूछा है, उनका भाव क्या है कि सब मोमिनों का दिल अर्श है, ये तो हम सभी मानते हैं छठे दिन में, भले चाहे हमें उसका एहसास हो या ना हो, लेकिन खुद के अंदर आवेश होना, ये हम मोमिन का दावा तो लेते हैं, हर कोई दूर रहती है कि मेरे अंदर, मेरे दिल को अर्श किया है, राज्य की मेरे दिल में बैठक है, राज्य मेरे सैरक से भी नजदीक है, इन सब बातों को तो हर रूह मानती है, लेकिन मेरे अंदर आवेश काम कर रहा है, ऐसा रूह नहीं कह पाती है। इसीलिए ये बात यहाँ पर रखी गई है कि क्या आवेश, जैसे कि कुछ सुंदर साथ है अपने सदगुरु के अंदर आवेश लीला मानते हैं,
तो वो सतगुर और अपने में अंतर देखते हैं। वो देखते हैं कि सतगुर के अंदर आवेश लीला हो रही है, लेकिन वो रूह अपने अंदर आवेश लीला नहीं मानती है। ऐसा उसके भाव होते हैं कि मेरे सतगुर के अंदर आवेश लीला हो रही है। तो बिल्कुल ऐसे ही कि एक जुथ के सतगुर के अंदर आवेश लीला हो रही है, क्या एक साथ ऐसे दूसरे भी कहीं पे आवेश लीला हो रही है, क्या कहीं तीसरे पे भी आवेश लीला हो रही है? और आप लोग जो बात मुझे समझ में आप सब क्लियर कर रहे हो कि आवेश सबके अंदर काम कर रहा है, जबकि आप एक रूह और सदगुरु के जिसको वो मानती है उससे पूछे तो वो हमेशा ये कहेगी कि मेरे सदगुरु के अंदर आवेश लीला हो रही है, और अपने अंदर अपने को रूह मानती है, अपने को धाम मेरा दिल अर्श है ऐसा मानती है, लेकिन आवेश की लीला हो रही है मेरे अंदर, ऐसा नहीं रूह कह पाती है। इस बात को क्लियर करने के लिए क्या एक तो जिन्होंने पूछा है उनका भाव बिल्कुल सही है, या फिर इसमें कोई और बात है? ये मैंने उनके भाव और आपको क्लियर किए हैं कि ऐसा जानकर उन्होंने ऐसा पूछा है। तो क्या ये सही वो समझ रही हैं या नहीं समझ रही हैं, या इसके बारे में आप लोगों के जो उत्तर आ रहे हैं उससे ये लग रहा है कि सभी के अंदर, मतलब A to Z सबके अंदर आवेश लीला काम कर रही है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है आप सबके उत्तरों से, आप सबके मतलब शब्दों से। प्रणाम जी। प्रणाम नहीं जी। रिची जी, ऐसा आवेश लीला तो सबके यहाँ काम मेरे हिसाब से तो नहीं, मतलब बेन परमहंस जो हो गए है जो इस समय भी उनमें मतलब अर्श सबको किया हुआ है, हमारे सेरंग से नजदीक सब मोमिनों के हैं जो भी हम ब्रह्म सृष्टि है, जो परमधाम में जिनकी परात्म बैठी है, लेकिन लीला सबसे अलग अलग हो रही है। ऐसा नहीं है कि सब तनों से आवेश आ गया और हम सब एक जागनी करने निकल पड़े, ऐसा नहीं है। लेकिन वही बात है जो 8 पैर 64 घड़ी लगे हुए हैं उनमें आवेश है मेरे हिसाब से, मतलब ऐसा लगता है। प्रणाम जी। तो इसलिए सतगुरु में तो भी ये देखना बात ही है। क्लियर होती है, बीतक में नहीं आता, वो बच्चियां वो प्रगट वाणी गाती हैं तो वो उससे समझ जाते हैं। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो कौन से पंडित जब निकलते हैं शास्त्रार्थ के लिए, तो जो वो प्रगट वाणी गाती रहती है बच्चियां, तो उनको होता है कि भाई ये कौन सी बात कर रही हैं, तो राज जी ने है ना उनके माध्यम से उनको बताया कि क्या चीज है ये। ऐसे तो सुंदर साथ जी धारावाहिक का ही मेन प्रसंग है, किसी कहीं धारावाहिक के अंदर चौपाई में ही आता है कि आवेश लीला हो रही थी। धारावाहिक को जिनको बिहारी जी धर्म से निकाल देते हैं और फिर बाद में वो शिवजी साहिब जी के पास आते हैं कि मुझे धर्म में शामिल कर लीजिए, धारावाहिक के साथ उनके पूरे परिवार को निकाल दिया जाता है, लेकिन उसमें चौपाई में ही आता है कि धारावाहिक कहते हैं कि मेरे अंदर आवेश लीला हो रही थी। ये तो उस समय भी आता है। तो सुंदर साथ जी जो टॉपिक जिस भी सुंदर साथ ने दिया है उनका पहले तो भाव समझे और ये भी बताएं कि उनका भाव सही है या गलत है, और फिर जो है हम सब अपने। अभी क्षमा कुछ कहने के लिए आई थी, क्षमा आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मुझे एक चौपाई याद आ रही थी, सनन में आती है, नूर हक के अंग का होवे एक ही ठोर, एक थे दूजे पसरे और होवे न कहूं और। मतलब आवेश तो एक में ही आता है लेकिन एक से सब जगह पसर जाता है। मेरे को तो ये भाव समझ में आ रहा है कि होता तो एक ही तन में होता है आवेश, लेकिन उससे क्या जागनी आवेश को नहीं अटकल पर जागनी अति भारी। राज्य ने जागनी करनी है तो वो सब तनों का सहारा लेके सब तनों में अपना आवेश डाल के जागनी करते हैं। क्षमा ने चौपाई एकदम सटीक निकाली है कि ए नूर हक के अंग का होवे एक ठोर, इत्थे दूजे पसरे पर होवे ना काहू और। इस चौपाई के भाव को भी लेकर सुंदर साथ आगे क्लियर करेंगे। पारस भाई आपको बुलाना चाहूंगी कि क्या कहना चाह रहे हैं इस चौपाई के माध्यम से, या जो सुंदर आप बताएं दीदी। इस चौपाई का ना पूरा एक दिन अपना मंथन हो चुका है इस चौपाई पे। अच्छा। तो बात क्लियर ये हुई थी लास्ट में कि एक ठोर स्वरूप साहब है, तब ये बात सबने मानी थी, सबसे मतलब निष्कर्ष आप लोगों ने यही दिया था कि एक ठोर इस समय जो एक ठोर है वो स्वरूप साहब है। स्वरूप साहब है, यहाँ से ही सब पावर लेकर जो है आगे जागनी करते हैं। बिल्कुल सही आपने बताया कि ये इस चौपाई पे शायद मंथन हो चुका है। तो और सुंदर साथ चौपाई मैंने ही पूछी थी इसलिए मुझे याद है ना। अच्छा, मैंने ही पूछी थी उस चौपाई। जी, तो इस पे पूरी एक वीडियो है, आज मैं देख के इसको फिर डाल भी दूंगी, सुंदर साथ उसको दोबारा सुन लेंगे। कई बार क्या होता है हम लोग आगे बढ़ जाते हैं तो पीछे की का मंथन भूल भी जाते हैं, ऐसा भी कई बार होता है। तो
और कोई सुंदर साथ, पारस भाई या और सुंदर साथ कोई अपने भाव रखना चाहेंगे इसी प्रसंग पे? अभी ये बहुत क्लियर नहीं हुआ है टॉपिक आज, मुझे नहीं लगता कि बहुत क्लियर हुआ। अभी मैं इसको कल और डालूंगी। तो अरविंद भाई जी बोले या और सुंदर साथ, अभी कोई सुंदर साथ बोलना चाहेगा इसके बारे में? प्रणाम जी। ज्योत्सना बहन आप बताएं। बिल्कुल। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे में जो जोश है और आवेश है दोनों ही अलग अलग है, बराबर। जोश तो क्या होता है, थोड़ी देर तक आता है और चला जाता है, और आवेश में तो क्या है कि पूर्ण रूप से हम ओतप्रोत होते हैं। कि ये ओतप्रोत कब होते हैं कि जब हमें रहनी में आए, हमारे से मोह माया छूट जाए। हम तो पहले वाले सुंदर साथ जैसे तो नहीं है। जो सुंदर साथ समर्पित हुए थे, घर बार छोड़ के और मोह माया को त्याग दिया था, क्या हम इसमें आते हैं? नहीं आते। वो सुंदर साथ भी अलग थे और हम भी अलग है। और हम तो क्या, मोह माया हमारे में इतनी हावी है कि अभी हम बैठे हैं तो इस चर्चा में तो हमको ऐसा लगता है कि हम परम धाम की रूहें हैं, हम परम धाम की ब्रह्मात्मा हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ से उठ जाएंगे तो क्या ये सब भाव था वो रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि जोश आता है तो तब परम धाम की सब बातें आ जाती है। और जब जोश चला जाता है तो आवेश कहाँ रहता है? आवेश तो हमारे में है ही नहीं, क्योंकि आवेश स्वरूप तो हमें ही नहीं, परमहंसों में है था। ये हम उनकी रहनी पर हम नहीं चल पाते। कोशिश तो हम करते हैं कि चलो हम ऐसा मोह माया से थोड़ा अलग रहे, ये सब तो झूठ है, ये सब झूठे है, लेकिन हम कर नहीं पाते। बस इतना फर्क है। और कोई सुंदर साथ? ज्योत्सना बहन ने बताने की अच्छी कोशिश करी है, बहुत अच्छे से बताया उन्होंने। कोई, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि इस पे सब लोग बोले, क्योंकि सबके विचारों से कुछ निष्कर्ष निकलेगा। उन्होंने जोश और आवेश को अलग अलग करके बताया। उन्होंने कहा कि आवेश हर समय रहता है, जोश थोड़ी देर के लिए होता है। कोई और सुंदर साथ इसको क्लियर करना चाहेगा? और कोई सुंदर साथ जिसका नाम मैं नहीं ले रही हूँ? अरविंद भाई जी, आपसे मैं कल इस विषय पे आपको बुलाऊंगी और आपसे कल बोलेंगे। एक प्रीति दयाल करके सुंदर साथ आए हैं, उनसे मैं मिलना चाहूंगी। प्रीति दयाल सुंदर साथ जी, आप आइए, अपना वीडियो खोलिए, आप सब आपको प्रणाम करें। प्रीति दयाल सुंदर साथ जी, लग रहा है उन तक मेरी बात नहीं पहुंची है, इसलिए वो नहीं आ रहे हैं। दीदी वो ना मेरी सिस्टर है और उनके यहाँ सब सोए रहते हैं, इसलिए भी खोल नहीं पा रही होंगी वीडियो। अच्छा, तो कोई बात नहीं, बाहर आके भी खोल सकते हैं यदि पॉसिबल हो तो। उस नहीं, समय क्या ना फिर सब शोर मचाते हैं कि भाई डिस्टर्ब कर दिया, इसलिए मैंने उन्हें बड़ी मुश्किल मतलब एग्री किया था। मैं कहा आप कम से कम बोल नहीं पाओगी, कम से कम सुन तो सकोगी, तो इसलिए वे वीडियो खोल रहे होंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रीति जी, हम लोग यहीं से आपको प्रणाम करते हैं। आप आए हैं, यही सबसे बड़ी खुशी की बात है। सो करुणा दीदी, आप कुछ बताएंगे इस बारे में? करुणा दीदी जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। वीडियो खोलिए अगर पॉसिबल हो तो। तो आप सब बोल रहे हैं, समझ रही हूँ, बट क्या बोलूँ अब। आपकी आवाज नहीं साफ आ रही है करुणा दीदी, आपका नेट बहुत स्लो है। जी 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 जी, आप सब बोल रहे हैं ना, बस समझ आ रहा है मुझे, पर मैं बोल नहीं पाऊंगी, है ना। अब बिल्कुल क्लियर आपकी आवाज आई है। जब आपने बोला मैं बोल नहीं पाऊंगी जब आप बोल रही थी तब नेट क्लियर नहीं था। जी जी, चलिए ठीक है सुंदर साथ जी, अभी तो प्रणाम ही कर लेते हैं, बिल्कुल समय खत्म हो गया। कल हम इस पे फिर से बात करेंगे। मुझे तो लगता है अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो कल बात करेंगे। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। वीडियो खोल के सब लोग प्रणाम करिए ना, वीडियो खोल के प्रणाम करिए। प्रणाम जी, बहुत अच्छा लगता है वीडियो खोल के प्रणाम करते तो हमारे सामने है, ऐसा लगता है। कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी सभी को। प्रणाम 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 सुंदर